सभी साथियों को भाई जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों आपको पता है हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हैं अपने चैनल पर, तो जबरदस्त कंटेंट करवाया जा रहा है भाई। तो आज हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आपको कहीं पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने साथियों के पास शेयर करना है, हर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। तो बढ़ते हैं आज बौद्ध धर्म की तरफ भाई, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे भाई। गौतम बुद्ध थे, ठीक है। और इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज भी इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। इनका जन्म की बात करें, जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कहां पर होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान पर इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम, पिता वही इनके शुद्धोधन, ठीक है, जो शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। इनकी माता जो है माया देवी, माता का नाम माया देवी, माया देवी। जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी, इसकी जो मौसी, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। आपको ये बताना कमेंट्स में, जो जैन धर्म पढ़ा है मैंने उसमें सिद्धार्थ किसका नाम था, ठीक है। विवाह भाई इनका, विवाह 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ, ठीक है। इनके पुत्र का नाम जो है इनका राहुल था, ठीक है। जब ये कपिलवस्तु की ओर सैर पर निकले तो इन्होंने भाई बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखा, तो जिससे इनका मन विचलित हो गया। तो जब कपिलवस्तु की ओर सैर पर निकले तो किसको देखा इन्होंने? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव व सन्यासी, जिसको देखकर इनका जो है मन विचलित हो जाता है भाई, ठीक है। सिद्धार्थ ने जो है भाई लोगों के दुख को दूर करने के लिए
29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में भाई इधर उधर भटकते रहे। ठीक है। 7 वर्ष जो है इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम 7 वर्ष बाद जो है वैशाली के समीप दो गुरुओं से शिक्षा ली भाई। 2 गुरुओं से शिक्षा ली। उनके नाम क्या थे? ठीक है। एक का आलर कलाम और दूसरे का रुद्रकरामपुत। ठीक है। आलार कलाम जो है भाई, जो आलार कलाम है वो सांख्य दर्शन के अनुयायी है भाई। सांख्य दर्शन के अनुयायी। ठीक है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको भाई 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना जिसको फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना जो है, एक बार इसको नोट डाउन करो भाई, फिर आगे लिखवाएंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है जिनको लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पर। पिता इनके शुद्धोधन साक्यगण के मुखिया थे वो। माता इनकी माया देवी। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण जो इनकी मौसी है जो प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। पुत्र का नाम इनका राहुल। ठीक है। कपिल वस्तु की ओर जब वो सैर पर निकलते हैं तो वो उनका मन विचलित होता है। विचलित क्यों होता है? 4 चीजों को देखते हैं वो। एक तो बूढ़ा व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक शव ले जा रहे थे और एक सन्यासी को। इन चारों को देखकर उनका मन विचलित होता है। इसके पश्चात वो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, जिसको यानी बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। 7 वर्ष बाद भाई वैशाली के समीप उनकी मुलाकात 2 गुरुओं से होती है। उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन गुरुओं के नाम आलार कलाम व रुद्रकरामपुत उनका नाम था। जो आलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। 6 वर्ष की फिर कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन
रात, बैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु या पुनपुन नदी भी बोलते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भाई एक स्टोरी के रूप में मैंने आपको इसको बताया है। अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। और एग्जाम आपके नजदीक है भाई, तो ध्यान तो देना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टोरी के रूप में आपको बता दिया, बिल्कुल जो घटनाक्रम है इनके जीवन के, उस तरीके से हम चलेंगे। तो इसको नोट डाउन करो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया भाई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ में दिया। और जो उपदेश देने की जो यह घटना है भाई, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो महात्मा बुद्ध ने भाई तपस्सु एवं कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं कालिक दो शूद्रों को अनुयायी बनाया, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश भाई जो है, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रचार जो है भाई कौशल राज्य में हुआ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके 5 प्रिय शिष्य थे भाई, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोद्रगल्याण। इनके 5 शिष्य थे भाई, ठीक है, कोई वो नहीं है ज्यादा, आपको मैंने बोल के बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। इनके भाई प्रसिद्ध अनुयायी शासक, जो अनुयायी बने, वो कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। ये जो वे इनके प्रसिद्ध शासक जो अनुयायी बने। बुद्ध जो अपना प्रसार जो धर्म का प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा में पहुंचे। वहां पर भाई एक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। बुद्ध को खाने में उन्होंने कुछ दे दिया, जिससे उनके रक्तातिसार हो गया, भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई उससे, ठीक है। फिर वे कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में, इनका जन्म तो 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष आयु में शरीर त्याग दिया, ठीक है। और इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है भाई,
महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध धर्म में इसको कहा जाता है। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है भाई, त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के हैं, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ। ठीक है, निवास स्थान जो बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान क्या कहा जाता है इसको? विहार। और पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्वी एवं कालिक को, 2 शूद्रों को जो अनुयायी बनाया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। प्रसिद्ध शासक जो अनुयायी बने बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। 483 ईसा पूर्व में जब उनके खाने में भाई एक लोहार की वाटिका में मिला दिया जाता है, तो 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया, यानी मृत्यु हो गई उनकी, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इनके त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में भाई, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो है विहार कहा जाता है, और जहां पर ये पूजा करते हैं पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थ, यानी मैं आपको पहले तो नोट डाउन करो, मैं इनकी आपकी संगीति लिखाता हूं। संगीति यानी सभा, ठीक है, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा या प्रथम बौद्ध संगीति वही कहां पर हुई? 483 ईसा पूर्व। स्थान आपका राजगृह। महाकश्यप जो इसके अध्यक्ष बने, और किसके शासनकाल में हुए? अजातशत्रु। ठीक है, दूसरी बौद्ध सभा भाई, दूसरी बौद्ध सभा कब होती है? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व वैशाली में होती है। अध्यक्ष कौन बने? साबक मीर। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी कब होती है भाई? 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन बने? मोगलीपुत्तिस। ठीक है, और अशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति भाई, चतुर्थ बौद्ध सभा प्रथम शताब्दी में हुई भाई। ठीक है, कुंडलवन में होती है। कुंडलवन जो कश्मीर में है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। इसके अध्यक्ष कौन बने? वसुमित्र और किसके काल में? कनिष्क। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगीतियां आ गई। ठीक है, 5वीं भी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके काल में होती है, वो हर्षवर्धन के काल में। तो लिखो भाई इनको। प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में, राजगृह स्थान पर होती है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनते हैं। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में यह प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन होता है।
दूसरी बौद्ध सभा जो है 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली स्थान पर होती है। साबक मीर इसके अध्यक्ष बनते हैं। कालाशोक के शासनकाल में यह आयोजित होती है। तीसरी जो बौद्ध सभा है वो 255 ईसा पूर्व में होती है। पाटलिपुत्र में यह आयोजित होती है भाई। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष बनते हैं। अशोक के शासनकाल में होती है ये। चतुर्थ बौद्ध सभा जो है प्रथम शताब्दी में होती है। कुंडलवन कश्मीर जगह पर होती है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष बनते हैं और कनिष्क के शासनकाल में यह आयोजित होती है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो भाई, और अच्छे से नोट डाउन करोगे तो उस पर की बात नहीं है। कई बार कहूं भाई नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, नोट्स हमेशा काम आएंगे आपके, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद भाई, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, महायान, ठीक है। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया ना, ज्ञान प्राप्त करने को जो महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति की, तो उसको बौद्ध धर्म में जो है संबोधि कहा जाता है। संबोधि उसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पीठक हैं भाई। बौद्ध साहित्य के 3 पीठक हैं भाई। 3 पीठक हैं। कौन से? सुत्त पीठक, विनय पीठक और अभिधम पीठक। पीठक। आजीविक संप्रदाय की शाखा जो है, जो मखली पुत्र गोशाल ने की थी भाई, या बुद्ध के समकालीन, एक जो आपको पता है बुद्ध के समकालीन एक आजीविक संप्रदाय था भाई। आजीविक संप्रदाय इसकी जो स्थापना किसने की? मखली पुत्र गोशाल ने जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में, बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में हुआ भाई। पाली भाषा में हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का निवारण है भाई। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा अगर आप इच्छा पर काबू कर लोगे तो आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। इच्छा सब कष्टों का
कष्टों का कारण है, ठीक है, कारण है, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा भाई, पवित्र दिशा जो है, पवित्र दिशा जो है बौद्ध धर्म की, वो जो है दक्षिण, दक्षिण थी, ठीक है, दक्षिण है, ठीक है। और भाई जो प्रिय शिष्य है, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद, आनंद के आग्रह पर, आग्रह पर, आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में, बुद्ध ने वैशाली संघ में, वैशाली संघ में, संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी भाई, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी भाई, प्रवेश की अनुमति दे दी, अनुमति, अनुमति दे दी, ठीक है, ठीक है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है भाई। परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? निर्वाण है, निर्वाण है। और इसका अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, बुझ जाना इसका अर्थ है, ठीक है। अर्थात जीवन चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन चक्र से मुक्त हो जाना, जीवन चक्र से मुक्त हो जाना या मुक्ति, ठीक है, इसका अर्थ है, ठीक है। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे भाई, अनात्मवादी थे बुद्ध, बुद्ध अनात्मवादी थे, अनात्मवादी थे, वादी थे पर पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, विश्वास महावीर जो विश्वास रखते थे। तो इसमें यही समानता थी, जैन और बौद्ध धर्म में ये समानता थी कि ये दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। कालांतर में आपको पता भाई बुद्ध जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बट गया, हीनयान व महायान। आगे चल के भाई हीनयान भी दो भागों में जो है, कालांतर में महायान भी भाई दो भागों में बट गई शाखा, महायान दो भागों में, दो भागों में बटा, ठीक है, ठीक है। दो भाग कौन से थे? एक तो शून्यवाद, शून्यवाद यानी माध्यमिक, माध्यमिक भी इसको बोलते थे, ठीक है, और विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद यानी योगाचर, योगाचर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इनकी शुरुआत किसने करी भाई? जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे, नागार्जुन प्रवर्तक, और इसके विज्ञानवाद के कौन थे? विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ इसके प्रवर्तक थे, ठीक है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम भाई, सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो भाई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान व महायान। आगे चल के महायान शाखा जो है दो भागों में बढ़ती है, शून्यवाद, विज्ञानवाद।
शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ थे, ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे वही, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध के समकालीन जो है एक संप्रदाय था जिसका नाम था आजीविक, जिसकी स्थापना मखली पुत्र घोषाल ने की। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पाली भाषा में हुआ भाई। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है, यानी अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। अगर आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में है तो ये कहीं ना कहीं आप पर, सभी पर भाई जो इंसान हम पर फिट बैठती है। अगर आप अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेंगे तो आप विजय पालोगे, ठीक है। इनकी बौद्ध धर्म में जो पवित्र दिशा है वो दक्षिण है। फिर ये शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने भाई वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। इनका परम लक्ष्य, बौद्ध धर्म का लक्ष्य है निर्वाण, अर्थात दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है तो उसको निवारण यानी मृत्यु हो जाती है तो उसको निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध जो अनात्मवादी थे, यानी आत्मा में विश्वास नहीं था इनका, पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पूछ लिया जाता है कि एक समानता क्या है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो वो पुनर्जन्म में भाई विश्वास रखते हैं दोनों धर्म। महायान बता दिया भाई 2 भागों में बट गया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम भाई उरुवेला में तपस्या की, तो इनको नोट डाउन करो भाई, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। जो बुद्ध का भाई पंचशील सिद्धांत है, बुद्ध का पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है। आपको पता है भाई सबसे प्राचीन अपना धर्म जो है सनातन धर्म है भाई, जिसको हिंदू धर्म भी बोलते हैं। उनमें ही आगे अगर किसी ने कुछ कमी दिखी तो अपने अपने पंथ शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं सारी व्याख्या तो सनातन धर्म में मिलती है। जैसे ये मिला बुद्ध का पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, ठीक है। बुद्ध ने जो भाई मध्यम मार्ग, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया भाई, का उपदेश दिया, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे भाई। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किसने, पदम संभव ने किया भाई, पदम संभव भिक्षु ने, पदम संभव भिक्षु ने किया, ठीक है भाई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिनको जातक कथाएं बोला जाता है। सुत्त पिटक, आपको पता है 3 पिटक बताए थे, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में मिलती है या वर्णित है,
ठीक है। सुत्त पीटक भाई सुत्त पीटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला भाई लिखवा देता हूं, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे, बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। ठीक है। पावा से ये भाई बुद्ध जो है पावा से कुशीनगर चले गए थे और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था भाई। अशोक मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में भाई आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम भाई तो भाई बौद्ध धर्म के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा, ठीक है। जो भी एग्जामिनर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता है तो सभी यहाँ पर डिस्कस किए, इससे बाहर आपको कहीं पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करो भाई, ठीक है। कल हम सभी आने वाली वीडियो में जो भी अन्य धर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे शैव धर्म हो गया आपका, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, वैष्णव धर्म। इन सभी धर्मों के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अगले जो वीडियो होगी उसमें सभी धर्मों को कवर कर लेंगे, ठीक है। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है वहां से उनको अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो भाई। आपको पता है भाई हरियाणा में सीईटी होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। सीईटी के तहत पहला जो सीईटी होगा उसके तहत हरियाणा में कम से कम 50,000 वैकेंसी फिल करी जाऊंगी भाई। और आपको पता है भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज भी आने वाली है, वहां पर भी नेशनल जीके का बहुत यानी अच्छा योगदान रहता है। आरपीएफ में भी आपको पता है भाई नेशनल जीके अच्छे तरीके से पूछी जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसीज भी आएगी। तो हर एग्जाम में भाई नेशनल जीके का जो इम्पोर्टेंस है, योगदान है, बहुत रहता है। तो अच्छे से आपको कवर करनी बनती है भाई। और उसमें साथ देगा आपका भाई जो भी यानी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, सभी को डिस्कस करेंगे। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है भाई, अपने साथियों के पास शेयर जरूर किया करो और लाइक और कमेंट जरूर किया करो भाई। फीडबैक दिया करो, वीडियो कैसी लगा जरूर कमेंट्स जरूर किया करो। और क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए भाई, उनको भी आप कमेंट्स के थ्रू मेरे को बता सकते हो, उन पे आगे अमल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार फिर से लाइक करना, कमेंट करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।